गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रोपेगेशन ऑफ एरर को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो हमने लास्ट 2 क्लासेस में प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ा था। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था किसके केस में, एडिशन के केस में और सब्सट्रैक्शन के केस में। तो एडिशन के केस में मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई हमारी जड़ है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो एडिशन से बन रही है किसके, ए और बी के। अगर ए में एरर मेरा डेल्टा ए है, बी में एरर मेरा डेल्टा बी है, तो आपका जड़ में जो एरर आता था वो कितना आता था, वो आता था एरर इन ए प्लस एरर इन बी। ये आपका जड़ के अंदर एरर आता था। ठीक है, सिमिलरली हमने देखा था कल की क्लास में कि अगर जड़ जो हमारा है वो सब्सट्रैक्शन से बना है ए और बी के, ठीक है, तो भी जो हमारा एरर आता है जड़ के अंदर वो क्या हो जाता है, हमेशा ऐड हो जाता है। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि सपोज कर लीजिए कि दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करके कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है हमारी जड़, तो ए में अगर एरर डेल्टा ए है, बी के अंदर एरर डेल्टा बी है, तो जड़ के अंदर कितना एरर आएगा। तो वही चीज हमको पढ़नी है किसके अंदर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि जड़ कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इफ जड़ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, देन जड़ को मैं कैसे लिख सकता हूं, जड़ को आप लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट है ए और बी का, तो ए डॉट बी आप लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को ए का में एरर आपका डेल्टा ए है, बी के अंदर भी आपका जो डेल्टा है वो क्या है, डेल्टा बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो जड़ के अंदर भी हम सपोज कर लेंगे कि जो एरर आएगा वो कितना आएगा, आपका डेल्टा जड़ के इक्वल आएगा। ओके, तो डेल्टा जड़ की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एरर इन ए एंड एरर इन बी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, दिस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये है मीजर्ड वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इनटू इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले, माजूम कर ले, इनटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, अगेन फिर हम इसको सोल्व करेंगे, तो जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इन टर्म्स से, तो ए को मैं सबसे पहले बी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपका आ जाएगा आंसर क्या, ए बी, प्लस ए को मैं मल्टीप्लाई करूंगा डेल्टा बी से, प्लस माइनस आपका आ जाएगा ए डेल्टा बी। अभी मैं क्या करूंगा, डेल्टा ए को बी से करूंगा फिर डेल्टा बी से करूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस बी डेल्टा ए, बी पहले लिख दिया, डेल्टा ए बाद में लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा आपका, प्लस माइनस ही आएगा। ओके, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ओके, तो आपका ये वाली वैल्यू आ गई। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एरर होता है वो हमारी बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा ए क्या है, एरर इन ए है, और बी क्या है, एरर इन डेल्टा बी क्या है, एरर इन बी। तो दोनों स्मॉल क्वांटिटीज हैं। अगर दोनों स्मॉल क्वांटिटीज को मैं दो स्मॉल क्वांटिटीज को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आपकी और छोटी हो जाती है। ठीक है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। ये चीज़ मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी बताई थी। तो जैसे कि मैं फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे डेल्टा ए की सपोज कर लीजिए जो वैल्यू होती है वो स्मॉल होती है, जैसे मैंने अज्यूम कर लिया 0.02 है। सिमिलरली बी की भी मैंने वैल्यू अज्यूम कर दिया, कितने हैं, 0.03। ओके, तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं वो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 और 1 2 3 4, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काफी स्मॉल वैल्यू आ गई है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
ओके, तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम दो क्वांटिटीज़ हैं जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, अगर उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो क्या हो जाता है, जीरो की इक्विवेलेंट हो जाता है। उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो साइड में ब्रैकेट में लिख दीजिए कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इज अप्रोचिंग टू जीरो। ओके, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड में क्या लिख सकता हूँ, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड आप लिख सकते हैं, वो आपका हो जाएगा क्या, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा जेड कि हमारा जो एरर आएगा वो कितना आएगा जेड के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरी इक्वेशन आ गई, लेट्स से ये इक्वेशन आ गई 2, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय जेड, डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन, डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाई जेड, वी गेट। और जेड की वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू कितनी है, ए डॉट बी है, ए इंटू बी है इसकी जेड की वैल्यू, ठीक है। तो जेड से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जेड बाई जेड 1 हो जाएगा आपका, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए बी बाई जेड। जेड की वैल्यू क्या है आपकी, ए बी की इक्वल है, तो मैं जेड की जगह ए बी भी ले सकता हूं और जेड भी ले सकता हूं। यहाँ तो मैंने जेड से डिवाइड किया, इस साइड में क्या करूंगा, पूरा ए बी से डिवाइड करूंगा, क्योंकि आपको क्या पता है, साइड में आपको पता है कि z इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू ए बी। ओके, तो वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ए बी से आपने इसको डिवाइड किया तो ये आपका आ जाएगा क्या, 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, यहां पे आप चाहे तो ए बी बाई ए बी आप लिख सकते हैं। ओके, तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगी। फाइनली इसको भी अगर मैं सोल्व करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी, 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाई ए बी, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस, ये देखिए आप बी से बी कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा आंसर, डेल्टा ए बाई ए। ओके, तो यहां से देखिए आप क्या कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो सकता है। ओके, तो 1 से 1 जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा जेड बाई जेड आपका क्या बच जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से मैंने दोनों तरफ से बाहर ले लिया, तो प्लस माइनस से प्लस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। देखिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, 1 से 1 यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन से मैंने प्लस माइनस बाहर ले लिया, तो आपका आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो एक बार फिर से आपको लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस इक्वेशन से मैं क्या लिख रहा हूं, 1 से 1 तो मैंने कर दिया कैंसिल, तो प्लस माइनस आपका क्या बन गया, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 से 1 आपने कैंसिल कर दिया तो प्लस माइनस मैंने ले लिया बाहर, ये आपका आ जाएगा क्या, डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर आएगा फाइनली, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका फाइनल आंसर डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, तो डेल्टा जेड क्या है, एरर इन जेड, तो डिवाइडेड बाई क्वांटिटी जेड इज इक्वल टू है डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये आपका आंसर आएगा किसके केस में, प्रोडक्ट के केस में। ओके, तो अभी इसको फिर से अच्छे से समझते हैं कि ये हमारा है क्या। और मैं ऊपर से मैं इसको
तो जो आपका दिया हुआ वो क्या दिया हुआ आपको, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, वो आपका दिया हुआ है क्या, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, तो ये आपका एरर आया है, किसके केस के अंदर आया है, प्रोडक्ट के अंदर आया है। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से, तो एडिशन में आपका क्या आया था, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी था एडिशन के अंदर, तो वहां पे भी आपका क्या था, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर सब्सट्रैक्शन का मैं कंपेयर करूं तो सब्सट्रैक्शन में आपका था ए माइनस बी, तो वहां पे डेल्टा जेड की वैल्यू जो आई थी आपकी वो क्या आई थी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है डेल्टा जेड, देखिए यहाँ पे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी नहीं है, यहाँ पे डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा बी है। ठीक है, तो ये तो क्या था आपका डेल्टा ए, एरर इन ए, तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, एब्सोल्यूट एरर इन ए, एरर इन ए, और डेल्टा बी क्या था, एब्सोल्यूट एरर इन बी। तो जब मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर इन ए, एब्सोल्यूट एरर इन बी, ये दोनों आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर नहीं है, अगर मैं डेल्टा ए को उसी से संख्या से डिवाइड कर रहा हूँ बाई ए से ही, एरर इन ए डिवाइडेड बाई ए, एरर इन बी डिवाइडेड बाई बी, एरर इन जेड डिवाइडेड बाई जेड, तो ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट एरर तो नहीं है, ये आपका क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है। इस टर्म क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर इन जेड, ये क्या है, रिलेटिव एरर इन ए। और ये क्या हो गया आपका, रिलेटिव एरर इन बी। ओके, तो ये आपका प्रोडक्ट के केस के अंदर आया है। अभी इसी को ठीक है, तो आपका क्या याद रखना है कि जब मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन करता हूं तो आपके एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं सीधे। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज का, तो जो एरर आता है उसके अंदर, उसमें क्या आता है, उनके रिलेटिव एरर ऐड होते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा ए को, एब्सोल्यूट एरर को उसी की ट्रू वैल्यू से डिवाइड करने पे जो एरर मिलता है वो हमारा होता है रिलेटिव एरर। ठीक है, ट्रू वैल्यू सॉरी जो एब्सोल्यूट एरर को उसी की ट्रू वैल्यू से डिवाइड करने पर जो हमको मिलता है वो क्या होता है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर ऑन ए, रिलेटिव एरर इन बी, अगर उन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर मिलेगा, किसके अंदर, जेड के अंदर। ओके, तो ये किसके केस में आता है, हमारा प्रोडक्ट के केस में। इसी चीज को अगर मैं फर्दर सोल्व करना चाहूँ तो आपको पता है कि डेल्टा जेड बाई जेड तो आपने निकाल दिया, डेल्टा जेड का वैल्यू क्या आई आपकी, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज एरर क्या होता है, तो परसेंटेज एरर आप क्या बोलेंगे कि एरर डिवाइडेड बाय दैट क्वांटिटी जेड गुणा में 100, यही होता है आपके क्या, परसेंटेज एरर। किसी भी चीज का परसेंटेज क्या कैसे निकालते हैं आप, किसी भी चीज का, जैसे एरर परसेंटेज आपको निकालना है तो एरर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू में 100। तो सिमिलरली यही है कि जेड के अंदर मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जेड के अंदर परसेंटेज एरर आपको निकालना है, तो एरर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है आपकी, जेड इनटू में 100। सिमिलरली आपको एरर निकालना है किसके अंदर, परसेंटेज एरर आपको निकालना है किसके अंदर, ए के अंदर। तो परसेंटेज एरर ए के अंदर कितना होगा, डेल्टा ए बाई ए गुणा में 100। इसी तरह से आपको बी में निकालना है परसेंटेज एरर, तो एरर इन बी कितना है, डेल्टा बी, ओरिजिनल ट्रू वैल्यू और ट्रू वैल्यू कितनी है, बी इनटू में 100। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन जेड, ये क्या है आपका परसेंटेज एरर इन ए, और ये क्या है आपका परसेंटेज एरर इन बी। अब इसका क्या यूज है, अभी देखिए मैंने ये क्या है आपका रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर को अगर मैं 100 से गुणा करता हूं तो आपका क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर बन जाता है। अगर ये इक्वेशन जो हमको फाइंड आउट की है, ये इक्वेशन हमको फाइंड आउट हुई है एरर के लिए, किसके केस में, प्रोडक्ट के केस में। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 100 से, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 100, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड
इंटू में 100, या आपका क्या आ जाएगा, यहां से भी डेल्टा ए बाई ए इंटू में 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू में 100। तो ये क्या आ गया, डेल्टा जेड बाई जेड, परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू है परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। तो आपको क्या याद रखना है कि या तो मेरे को जब मैं प्रोडक्ट करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, परसेंटेज एरर ए का निकाल सकता हूं, परसेंटेज एरर बी का निकाल सकता हूं। वही आपका क्या आएगा, परसेंटेज एरर। अगर हम ए और बी के परसेंटेज एरर को ऐड करूंगा तो आपका परसेंटेज एरर किस में मिल जाएगा, जेड के अंदर मिल जाएगा। ओके, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार कि यहां से हमने रिलेटिव एरर निकाला था प्रोडक्ट्स की हेल्प से। तो हमारा जो एरर आया किसके केस में, प्रोडक्ट के केस में, तो वो क्या है कि रिलेटिव एरर इन जेड दैट इज डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर इन ए डेल्टा ए बाई ए प्लस सम ऑफ प्लस रिलेटिव एरर इन बी डेल्टा बी बाई बी। अगर इस इक्वेशन को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका क्या बन जाता है, वो आता है आपका क्या, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू है परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ओके, तो आप परसेंटेज एरर को डायरेक्टली जब ऐड करेंगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर इन जेड मिल जाएगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये इक्वेशन भी याद रखना है प्रोडक्ट के केस में। और परसेंटेज एरर वाला तो आपको सीधा पता है कि परसेंटेज एरर का भी आपको ये इक्वेशन भी याद रखना है। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड थोड़ा, ताकि आप थोड़ा सा चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सपोज कर दीजिए if percentage error if percentage error in length, breadth and height, length, breadth and height of a cuboid and height of a cuboid is 2%, 3% and 4% respectively. Okay, if percentage error in length, breadth and height of a cuboid is 2%, 3% and 4% respectively, find the percentage error in volume of the cuboid. Volume of cuboid. ठीक है, तो आपकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट में जो परसेंटेज एरर आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2%, 3% एंड 4% आपको दिया हुआ है। आपको किस में एरर निकालना है, इसके वॉल्यूम में निकालना है कितना एरर आएगा। तो सबसे पहले तो एक क्यूबॉइड बना लेते हैं हम। ठीक है, तो आप अज्यूम कर लीजिए कि ये हमारी लेंथ है क्यूबॉइड की, ये इसकी ब्रेड्थ है b और ये इसकी क्यूबॉइड की हाइट है h। ओके, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का, तो आप बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज वो आपका होगा क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, l इंटू b इंटू h। तो आपकी लेंथ में भी कुछ परसेंटेज एरर है, ब्रेड्थ में भी है, हाइट में भी है। ओके, तो अगर मैंने आपसे पूछा
कि कितना एरर आएगा किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर, लेंथ में भी है, ब्रेड्थ में भी है, हाइट में भी। तो आप बोलेंगे कि तीनों जो फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये किसके अंदर है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो परसेंटेज जो एरर आता है आपका, ठीक है, तो एरर आपके क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम के अंदर क्या एरर आएगा, रिलेटिव एरर ऐड हो जाता है। तो डेल्टा वी बाई वी में क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस में डेल्टा एच बाई एच, क्योंकि ये तीनों क्या है आपस में मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट के केस में क्या था कि जेड अगर आपका ए बी था तो परसेंटेज एरर इन जेड, रिलेटिव एरर इन जेड, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस में डेल्टा बी बाई बी। तो जो रिलेटिव एरर इन ए है और रिलेटिव एरर इन बी है वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो की बजाय तीन संख्या दी हुई है, तीन क्वांटिटी दी हुई है एल बी एच। तो रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस में रिलेटिव एरर इन ब्रेड्थ प्लस में रिलेटिव एरर इन हाइट, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड टू फाइंड आउट द रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम। लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज एरर के लिए आप क्या करेंगे, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करना आ जाएगा, डेल्टा वी बाई वी गुणा 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल, पूरा दोनों तरफ मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 इंटू डेल्टा एच बाई एच इंटू 100। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो ये आपका क्या आएगा, परसेंटेज एरर ही है किसमें, वॉल्यूम के अंदर। तो वो आ जाएगा परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज एरर इन लेंथ आपका दिया हुआ है कितना, 2%, प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ, ब्रेड्थ में आपको दिया हुआ कितना 3, प्लस परसेंटेज एरर इन हाइट, हाइट में आपको क्या दिया हुआ है 4। तो आपका जो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 3 5 प्लस 4 9% आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारा एरर कैसे प्रोपेगेट होता है। प्रोडक्ट के अंदर हम उनके क्या हो जाते हैं, रिलेटिव एरर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ओके, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर एब्सोल्यूट जो एरर है वो क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। क्लियर। ओके, तो लास्ट है हमारा प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन क्वोशिएंट ऑफ टू क्वांटिटीज, इन क्वोशिएंट ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि दो क्वांटिटीज हैं ए और बी। ओके, और हमारा जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटीज है जो जेड है वो किससे बन रही है, उन दोनों के आपस में डिवीजन से बन रही है। ओके, सो क्या दिया हुआ है आपको, जेड आपको सपोज कर लीजिए दिया हुआ है क्या, ए बाई बी। ए के अंदर एरर है डेल्टा बी ए, बी के अंदर अगर एरर है डेल्टा बी, तो व्हाट विल बी द एरर इन जेड, वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि सपोज कर लीजिए कि जेड के अंदर जो एरर आएगा वो भी आपका कितना आएगा, डेल्टा जेड आएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड आएगा। ओके, तो वो हमको फाइंड आउट करना है कि एरर की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट्स से ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि एरर किसके अंदर आएगा, जेड के अंदर भी आएगा, क्योंकि एरर ए और बी के अंदर है। तो ये मैं लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, फर्दर अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इस वाली क्वांटिटीज को ऊपर लेके आ जाऊंगा। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ओके, और ये आ जाएगा आपका क्या, बी प्लस माइनस डेल्टा बी रेज टू पावर -1। ओके, बी प्लस माइनस डेल्टा बी रेज टू पावर -1, क्योंकि ये ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, इसको मैं फिर से सोल्व करना चाह रहा हूं, तो इसको मैं क्या करूंगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको मैंने लिख दिया क्या, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, बी बाहर ले रहा हूं। तो अगर आप बी बाहर लेंगे यहां से, तो आपका जो बाहर आएगा, क्योंकि पावर -1 है, तो आपका बी की पावर -1 बाहर आएगा, और यहां पे कितना बच जाएगा, बी प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके,
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से करके बता रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किया, ये हमारा था क्या, b प्लस माइनस डेल्टा b था, जिसकी पावर क्या थी -1। तो क्या कर रहा हूं मैं, b इसमें से बाहर दे रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, b मैंने इसमें से बाहर लिया इसी के अंदर से, ठीक है। और यहां से क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस डेल्टा b बाई b, ठीक है। और इसके अंदर से बाहर लिया तो मैंने यहाँ पे जैसे ये था, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, माइनस रेज टू पावर -1, ठीक है। अगर b को आप फर्दर यहाँ से बाहर लेना चाहते हैं तो ये -1 हो, ये मल्टीप्लाई के अंदर है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, b की पावर -1। अगर मैं इससे बाहर लेना चाहता हूँ तो ये आपका आ जाएगा क्या, 1 प्लस डेल्टा b बाई b रेज टू पावर -1, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ओके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा b बाई b रेज टू पावर -1, ओके। तो अभी कुछ मैथमेटिकल टर्म्स आपको मैं बताने वाला हूं, तो शायद आप क्लास 11 में अभी हुए हैं, तो आप शायद पढ़ेंगे बाद में मैथ के अंदर। तो वो बताने वाला हूं आपको क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन में बताने वाला हूं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स, इसकी पावर -1 है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स क्यूब बाई 6, ठीक है। तो ये ऐसे क्वांटिटीज आती जाएंगी, 1 माइनस एक्स आ गया जैसे यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6, और ये ऐसे ही टर्म चलती रहेगी। अब जैसे प्लस आ जाएगा आगे वाला साइन अल्टरनेट, प्लस आएगा कुछ, x की 4 डिवाइडेड बाई समथिंग सम क्वांटिटीज आएगी, और ऐसे ऐसे करके चलती रहेगी पूरी आगे तक, ओके। सिमिलरली अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, 1 माइनस एक्स है सपोज कर लीजिए आप, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर दीजिए आप, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 6, और आगे ये सारी क्वांटिटी ऐसे ही चलती रहेगी, ओके। तो ये हमारा क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसे ही आता है हमारा पूरा। तो सिमिलरली यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, ये किससे आया है, मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन से आया है, ओके। अभी के लिए अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए कि ऐसा कुछ होता है, जब आप बाइनोमियल पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको z प्लस माइनस डेल्टा z को मैं कैसे लिख रहा हूँ, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, और ये क्या है मेरा b। तो मैं क्या कर, मैंने क्या किया, जो b है इसको इसके अंदर लेके चला गया, a बाई बी बना दिया इसको मैंने, और डेल्टा b, ये डेल्टा a था यहाँ, सॉरी डेल्टा a बाई ये क्या हो गया आपका b, और इस वाली क्वांटिटी को कैसे लिख दिया मैंने, इसको मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से लिखा, तो आपका कितना आ जाएगा, 1 माइनस डेल्टा b बाई b, और नीचे क्या आ गया, प्लस में क्या आ जाएगा आपका, सॉरी ये माइनस हो गया, ये प्लस में आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 जब आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा b का होल स्क्वायर, डेल्टा b बाई b का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई 1 बाई 2 आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद डेल्टा b बाई b का होल क्यूब आएगा। तो यहां से आप देखिए एक बार, डेल्टा b क्या है आपका, एरर है, एरर को आप एरर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एरर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप एरर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि दो एरर अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाती है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा आपकी छोटी हो जाती है, और उसके बाद आप b से भी डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए b भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो अगर फर्दर वो क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब आगे तो क्या आने वाला है, डेल्टा b क्यूब, 2-3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे एरर को, ठीक है, तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से ही मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वांटिटीज को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो आपको जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में लेना है वो किस क्वांटिटी तक लेना है, केवल 2 टर्म्स तक लेना है, 1 माइनस एक्स तक लेना है, ठीक है, क्योंकि बाद में तो एरर की एरर से मल्टीप्लाई होता है, डेल्टा बी इंटू डेल्टा बी हो जाएगा आपका, यहाँ पे डेल्टा बी इंटू डेल्टा बी इंटू डेल्टा बी 3 बार आ जाएगा। तो ये जितनी भी टर्म होती है, बाद की टर्म जो आती है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे आपकी, जीरो, क्योंकि जो हमारा एरर है वो क्या है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या आ जाता है, यहीं पे जीरो आ जाएगा। उसके बाद की टर्म्स मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिकली वो टर्म भी क्या हो जानी है आपकी, जीरो हो जानी है, ठीक है।
तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको मैंने लिख दिया ए बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई बी, और इसको लिख दिया मैंने क्या, 1 माइनस डेल्टा बी बाई बी। ओके, तो इसी को फिर से मैं सोल्व करने वाला हूं। अभी आप क्या कर सकते हैं, आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लीजिए इसको, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं नोट डाउन करके कि ये यहां से हम ये इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं। अभी मैं रब कर रहा हूं। तो जो आपका आया है वो कितना आया है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड आ गया आपका कितना, ए बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई बी, और ये कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, सिंपली मल्टीप्लाई करना। मैं कोई इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे करूंगा, फिर इसका इससे करूंगा। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड में क्या लिख सकता हूं, ए बाई बी को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा क्या, ए बाई बी। ठीक है, फिर से इसके मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा क्या, ए डेल्टा बी ओके। एक मिस्टेक यहाँ पे हमने किया, वो मिस्टेक क्या किया हमने, यहाँ पे b प्लस माइनस था, देखिए। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। यहाँ पे भी जैसे ये प्लस भी था, ये माइनस भी था, तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस। जैसे मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन में बताया था, 1 प्लस एक्स आ रहा था पहली टर्म में, एक में 1 माइनस एक्स आई थी, तो प्लस माइनस दोनों है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्लस और माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, प्लस और माइनस। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्लस और माइनस दोनों आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए बाई बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई बी। आप फर्दर इसको करेंगे तो डेल्टा, इन दोनों को करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि कौन सी क्वांटिटी इनमें से नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो चलो ठीक है, ए डेल्टा बी है, यहाँ पे डेल्टा ए बाई बी है, ठीक है, लेकिन ये वाली जो क्वांटिटी है डेल्टा ए डेल्टा बी बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ पे दो हमारे एरर है, डेल्टा ए का एरर और डेल्टा बी का एरर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो ये क्वांटिटी भी आपकी क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, जीरो की इक्वल इक्वेट कर सकते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड कितना हो जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा क्या, ए बाई बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाई बी स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं ए बाई बी इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस में डेल्टा ए बाई बी। ओके, ये वाली टर्म आपकी नेगलेक्ट हो गई है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, पूरी क्वांटिटी को वही मैं जेड से डिवाइड करने वाला हूं, डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाई जेड, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई जेड। और जेड की वैल्यू क्या है आपकी, ए बाई बी के बराबर है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जेड से डिवाइड करूंगा तो आपका आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए बाई बी। तो ए बाई बी भी क्या है आपका, जेड के इक्वल है। ठीक है, ए बाई बी कितना है, इक्वेशन नंबर 1 से जेड के इक्वल है, तो यहां से मैं ए बाई बी से भी डिवाइड कर सकता हूं पूरा। तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, ए बाई बी से ए बाई बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 बन गया आपका, प्लस माइनस यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ए बाई बी से डिवाइड कर रहा हूं, तो ए बाई बी से ए बाई बी कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, डेल्टा बी बाई बी बच जाएगा, प्लस माइनस यहां से आप देखिए डेल्टा ए बाई बी। तो ए बाई बी से जब आप डिवाइड करेंगे, जो कि जेड है आपका, तो सॉरी ये बी है आपका, डेल्टा ए बाई बी, तो ए बाई बी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, तो बी से बी कैंसिल होकर आपका क्या बच जाएगा, डेल्टा ए बाई ए बच जाएगा। तो यहां से 1 से 1 में कैंसिल कर दूंगा, प्लस माइनस में दोनों में से बाहर लेके आ जाऊंगा, तो डेल्टा जेड बाई जेड था, ये नहीं था, ये डेल्टा जेड बाई जेड था आपका। तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या आ जाएगा आपका, फाइनली 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में बाहर लेके आ जाऊंगा, तो ये आपका आ जाएगा क्या, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी।
तो वही चीज आ गई आपकी किसके केस के अंदर, क्वोशिएंट के केस के अंदर। तो क्वोशिएंट में भी क्या होता है, जब मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को मैं डिवाइड कर रहा हूँ और उससे हमारी कोई थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जड़ निकल रही है, तो ए के अंदर अगर एरर है डेल्टा ए, बी के अंदर अगर एरर है डेल्टा बी, तो जड़ के अंदर कितना एरर आएगा, तो जड़ के अंदर हम एरर कैसे निकालेंगे कि जो रिलेटिव एरर आएगा किसके अंदर, जड़ के अंदर, डेल्टा जड़ बाई जड़, ये क्या है रिलेटिव एरर इन जड़, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा सम ऑफ रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। अब रिलेटिव एरर है तो इसी को आप परसेंटेज एरर में भी लिख सकते हैं, तो परसेंटेज एरर इन जेड भी आप लिख सकते हैं इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में क्या होता है, आपके एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और इसके अंदर क्या नाम है, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर और क्वोशिएंट के अंदर आपके जो रिलेटिव एरर है वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और रिलेटिव एरर ऐड हो जाते हैं तो उससे मैं क्या बोल सकता हूँ, आपकी परसेंटेज एरर है वो भी क्या हो जाते हैं, आपको आपस में ऐड हो जाते हैं। ओके, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम आपका फॉर्मूला आया है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर भी आपका सेम फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ तक ये चीज आप एक बार करके देख लीजिए घर पे। तो थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है यहाँ, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे इसको सोल्व करना है, ये ऊपर जाने के बाद बस इसको सोल्व करना है बी प्लस माइनस डेल्टा बी को। ठीक है, तो इसको सोल्व करके आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको सोल्व करना है। और जो भी टर्म आपकी जो मल्टीप्लिकेशन, दो एरर या दो से ज्यादा एरर की टर्म्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, वो टर्म आपको नेग्लेक्ट करते हुए चलना है। ठीक है, तो आप जैसे नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे जो भी, ठीक है, तो उसके बाद आप इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी जैसे दो एरर वाली टर्म आ गई तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और उसके बाद जस्ट आपको सोल्व करना है। ओके, तो एक बार ये घर पे अपने आप से एक बार कर लीजिए तो आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमको इसको सोल्व करना है। ओके, सो आई होप दैट अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ओनली। Okay, so thank you.